अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन शुगर पेशेंट्स के लिए है जो अपनी मेडिसिन रोज़ाना ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पैरों में जलन, आँखों के आगे धुंधलापन और थकन ख़त्म नहीं होती। कभी खाने के बाद उनकी शुगर ज़्यादा आ जाती है और कभी जिस्म दर्द, सुस्ती और पानी ज़्यादा पीने की आदत शुरू हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी मेडिसिन आखिर ठीक से काम क्यों नहीं कर रही। रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो उनकी शुगर कभी ठीक आती है और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से पेशेंट मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है और सोचता है कि उसकी मेडिसिन उस पर अब सूट ही नहीं कर रही। इस सिचुएशन में डॉक्टर अक्सर एक स्पेशल कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसका नाम है एग्जाम्पल इनमेट, जो कि 3 अलग-अलग मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनी है, जिसमें नंबर 1 पर इसके अंदर मौजूद है एम्पाग्लिफ्लोज़िन, नंबर 2 पर इसके अंदर मौजूद है लिनाग्लिप्टिन और नंबर 3 पर इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है मेटफॉर्मिन। आज हम इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे कि ये मेडिसिन किस तरह से शुगर को बॉडी के अंदर कंट्रोल करती है और किन लोगों के लिए ये मेडिसिन बेहतर होती है और कैसे ये फ्यूचर में डायबिटीज़ से होने वाले नुकसानात से बचाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन एक कंबाइंड शुगर मेडिसिन है जो कि 3 अलग-अलग मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। ये मेडिसिन स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाई जाती है। इसका असल फ़ायदा उन पेशेंट्स को होता है जहाँ सिर्फ एक मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती। इस मेडिसिन का मेन मकसद ब्लड शुगर लेवल को बॉडी के अंदर स्टेबल रखना, इंसुलिन के इफेक्ट को बेहतर बनाना और किडनी के ज़रिए एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालना होता है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जिनको एक लंबे अरसे से शुगर डायबिटीज़ हो, जिन्हें वेट का भी मसला हो और जो फ्यूचर में हार्ट और किडनी के जो रिस्क हैं उससे भी बचना चाहते हो। इसीलिए डॉक्टर आजकल इस टैबलेट को मॉडर्न डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इस टैबलेट के अंदर मौजूद तीनों अलग-अलग मेडिसिन्स बिल्कुल अलग-अलग तरीके से बॉडी में काम करती हैं। तीनों अलग-अलग तरीके से शुगर को कंट्रोल करती हैं। जो सबसे पहले इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है मेटफॉर्मिन, वो लीवर को ज़्यादा शुगर बनाने से रोकती है। दूसरे नंबर पर जो इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है लिनाग्लिप्टिन, वो इंसुलिन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है और ताकि शुगर सेल्स के अंदर जाए और बॉडी के अंदर एनर्जी की तरह काम कर सके। तीसरे नंबर पर इसके अंदर मौजूद है एम्पाग्लिफ्लोज़िन, ये किडनी के ज़रिए एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देती है। यानी ये मेडिसिन 3 तरफ से शुगर पर अटैक करती है। सबसे पहले शुगर को बनने से रोकती है, दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा शुगर होती है बॉडी के अंदर, उसको सेल्स के अंदर भेजती है और फिर भी जो एक्स्ट्रा शुगर बच जाती है, उसको यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसी वजह से इस मेडिसिन के साथ शुगर ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल में आती है। लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद कुछ पेशेंट्स को इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद पेट खराब, गैस, लूज़ मोशन या फिर नोज़िया महसूस हो सकता है, जो ज़्यादातर इस मेडिसिन के अंदर मौजूद मेटफॉर्मिन की वजह से होता है। कुछ पेशेंट्स को इसके इस्तेमाल के बाद यूरिन ज़्यादा आ सकता है क्योंकि इस मेडिसिन के अंदर एम्पाग्लिफ्लोज़िन भी मौजूद है, जो कि शुगर को यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालती है। कभी-कभी पेशेंट्स को इसके इस्तेमाल के बाद वीकनेस या फिर डिहाइड्रेशन महसूस हो सकती है, अगर कभी पानी कम पिया हो तो। बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर यूरिन इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर प्राइवेट पार्ट के ऊपर कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी यूरिन बार-बार ज़्यादा करने की वजह से और सफाई ना रखने की वजह से। इसीलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक्त सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी पेशेंट को किडनी का सीरियस मसला हो, लिवर प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट फेलियर जो है उनका सीवियर स्टेज पर हो, मतलब कि हार्ट का ज़्यादा मसला हो, तो आपने याद रखना है कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी कर लेना है। या फिर अगर पेशेंट फास्टिंग ज़्यादा करता हो और खाने को स्किप करता हो बीच-बीच में, तो फिर उससे ऐसा हो सकता है कि उसकी शुगर ज़रूरत से ज़्यादा लो हो सकती है। तो उसको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उसको अपनी डाइट मेंटेन करके रखनी है ताकि उसकी शुगर ज़्यादा लो ना हो जाए। या फिर जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में या फिर वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी कर ले। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मेडिसिन को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे या तो इस मेडिसिन का असर कम हो जाएगा या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। सल्फोनिल जैसे कि ग्लाइमेप्राइड या फिर ग्लाइक्लेज़ाइड, इन 2 मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट करती है, या फिर डाययूरेटिक्स जो कि यूरिन को ज़्यादा लेकर आती हैं, इस तरह की मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट करती है। और कुछ पेन किलर्स के साथ भी। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं। इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको सारी मेडिसिन का बताएँ कि आप पहले कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका डॉक्टर आपको डोज़ मैनेज करके देगा। इस मेडिसिन को आमतौर पर रोज़ 1 दफ़ा खाने के बाद लिया जाता है, क्योंकि ये एक्सआर टैबलेट होती है, मतलब कि एक्सटेंडेड रिलीज़ टैबलेट होती है ये, तो इसको कभी तोड़ना या चबाना या फिर क्रश करके नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसको पानी के साथ डायरेक्ट निगलना चाहिए। जो इस मेडिसिन की डोज़ है वो हमेशा डॉक्टर
पेशेंट की शुगर रिपोर्ट को देखकर, उसकी एज और किडनी फंक्शंस को देखकर ही प्रेस्क्राइब करता है, ताकि उसको सही तरह से डोज मिल सके और कोई साइड इफेक्ट से वो बचा रहे। और अगर आप पहले से इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुद से इसकी डोज को चेंज करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है या फिर शुगर बिगड़ सकती है आपकी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि आप किसी भी साइड इफेक्ट से बचे रहें। हर पेशेंट की बॉडी का हिसाब अलग-अलग होता है, किसी पेशेंट को ये सूट कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती। आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि शुगर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी का निज़ाम होता है। सही मेडिसिन को सही तरीके से खाना और सही रूटीन फ़ॉलो करना ही आपकी शुगर को कंट्रोल में ला सकता है। ये मेडिसिन एक मॉडर्न और पावरफुल मेडिसिन है जो बहुत से पेशेंट्स को स्टेबल लाइफ देने में मदद करती है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।